नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार सौरभ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने वीकली शो संडे शो विद सौरभ पे। दोस्तों, पहला सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है यूथ एजुकेशन। इस सेगमेंट में हम लोग एजुकेशन और यूथ से रिलेटेड बातें करेंगे कि क्या क्या आज के हमारे यूथ इस साइंस के फील्ड में कर रहे हैं। पहला न्यूज आपको बताने से पहले एक मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे है कि क्या हम अर्थक्वेक आने से पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है? तो दोस्तों, इसका जवाब है ना। लगभग 1 करोड़ लोग हर साल पूरी दुनिया में अर्थक्वेक की वजह से डेथ होता है और इंडिया में ये डेथ 10 लाख है अर्थक्वेक की वजह से। तो अगर हम अर्थक्वेक आने से पहले उसको मालूम कर लेते कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है, तो लास्ट ईयर लगभग 65,000 लोगों का डेथ हुआ है तुर्की एंड सीरिया में। और हमें याद है 2015 में इंडिया और नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था उसमें भी लाखों लोगों का डेथ हुआ था, बड़ी बड़ी इमारतें गिरी थी। तो अगर हम अर्थक्वेक आने से पहले डिटरमाइन कर ले, मालूम कर ले कि अर्थक्वेक आएगा, तो ये सब जाने बचाई जा सकती थी। लेकिन अब इस चीज का तोड़ निकल गया है, अब इस चीज का सोल्यूशन निकल गया है। IIT रुड़की और उत्तराखंड गवर्नमेंट के हेल्प से एक ऐसा ऐप बनाया है, एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो अर्थक्वेक आने से पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है। और साथ में ही ये जो ऐप है, अगर कोई इंसान अर्थक्वेक के बाद किसी बिल्डिंग में या किसी जगह फंस जाता है तो ये इस ऐप पे वो खुद को रजिस्टर कर सकता है कि हाँ मैं अर्थक्वेक की वजह से यहाँ फंस गया हूँ। ये ऐप क्या करेगी, उस इंसान का लोकेशन उस ऐप पे जुड़े हुए और भी लोगों के साथ शेयर करेगी और उनको इसको बचाने के लिए बोलेगी। तो ये भी एक फायदा है। तीसरा फायदा ये है कि एक इंसान को ये भी सिखाएगी कि कैसे कैसे अर्थक्वेक आएगा तो कैसे आपको खुद को सेफ रखना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि ऐप कैसे काम करता है, ये पूरी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, किस तरह से वर्क करती है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, अर्थक्वेक का जो वेव है हमारे अर्थ सरफेस से कई किलोमीटर नीचे शुरू होता है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तब। तो वो जो अर्थक्वेक का वेव है जब नीचे से ऊपर की तरफ सरफेस की तरफ आता है तो वो कुछ सेकंड्स का समय लेता है। अगर हम अपना सेंसर उसके रास्ते में लगा दे तो पहले वो सेंसर को अर्थक्वेक को सेंस करेगा और इंसान को तुरंत इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ अर्थक्वेक आपकी तरफ जा रहा है, आप सेफ हो जाओ। तो यही टेक्नोलॉजी का यूज करके इन्होंने ये ऐप डेवलप किया है। इन्होंने हमारे अर्थ के नीचे, अर्थ सरफेस के नीचे बहुत सारे सेंसर्स लगा दिए हैं। जब भी अर्थक्वेक आएगा, जब भी अर्थक्वेक का वेव्स नीचे से जनरेट होकर ऊपर की तरफ आएगा तो ये तुरंत ऐप को इन्फॉर्म करेगा। ऐप तुरंत सारे इंसान को इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ अर्थक्वेक आने वाला है, आप खुद को सेफ कर लो। इस तरह से ये काम करता है। दोस्तों, अगला न्यूज हमारे इंडियंस के लिए थोड़ी सी गर्व की बात। इंडियन ऑरिजिन का एस्ट्रोनॉट जो कि अमेरिका के हैं, जिसका नाम है सुनीता विलियम, इनका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो इन्होंने स्पेस में तीसरी बार जा रहे हैं नासा के स्टारलाइनर से स्पेस क्राफ्ट में। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाएंगे और वहां 10 दिन तक रहेंगे, रिसर्च करेंगे। दोस्तों, तीसरा न्यूज है अग्निकुल कॉस्मोस नाम के एक स्टार्टअप ने अपना अग्निवान नाम का रॉकेट लॉन्च करने वाली है, जिसकी प्रशंसा पीएम मोदी से लेकर इसरो भी कर रही है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि अग्निकुल क्या है, अग्निवान क्या। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अग्निकुल एक ऐसा स्टार्टअप है जो सैटेलाइट को स्पेस में भेजने का सर्विस प्रोवाइड करती है। उसी का एक जो रॉकेट है जो सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जाकर ऑर्बिट में लॉन्च कर रहा है, उसका नाम है अग्निवान। तो अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाऊं तो सपोज कर लीजिए कि एक कंपनी मान लीजिए ओला है। ये क्या करती है कि जब आप ऑटो या बाइक बुक करते हो तो आपको लोकेशन दिखाती है कि आपकी बाइक आपके लोकेशन से कितना दूर है, कितना तेजी से आ रही है, आपको किस लोकेशन से किस लोकेशन छोड़ रही है। ये सारा सैटेलाइट के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। लेकिन ये भी तो होगा ना कि उस कंपनी उस सैटेलाइट को ऑर्बिट में कैसे छोड़ेगी, कैसे लॉन्च करेगी। तो ये सर्विस जो है ये अग्निकुल नामक स्टार्टअप प्रोवाइड कर रही है कि कंपनी से सैटेलाइट ले रही है और उनको फिर स्पेस में छोड़ रही है। अब अगला क्वेश्चन है कि ये जो स्टार्टअप है इतना अच्छा क्यों है, इतना तो प्रशंसा, और इसको इतना प्रशंसा क्यों मिल रहा है पीएम मोदी से लेकर इसरो तक। तो दोस्तों, ये ऐसे काम करती है कि पहले के टाइम पे क्या था, एक फिक्स साइज का रॉकेट था, उसमें पेलोड डालते थे, उसमें सैटेलाइट डालते थे और फिर उसको लॉन्च करते थे। लेकिन जरूरी नहीं था कि जितना उस रॉकेट का क्षमता है, जितना उस रॉकेट का कैपेसिटी है उतना ही उसमें डाले, उससे कम भी डालते थे। तो क्या होता था कि एक्स्ट्रा रॉकेट में फ्यूल लगता था उसको ऊपर ले जाने में। लेकिन अब क्या है, ये कंपनी 3D प्रिंटर की मदद से जितना पेलोड है, जितना सैटेलाइट है, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम रिसोर्स यूज करके रॉकेट बना रही है। इसमें क्या है कि फ्यूल भी बच रहा है जो हमारे नेचर के लिए अच्छा है, रिसोर्स बच रहा है जो हमारे नेचर के लिए अच्छा है। ये कम पैसे में, कम बजट में आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो काफी अच्छी चीज है, इसलिए ये पूरी देश इसका प्रशंसा कर रहा है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि मून पे पानी है तो आप बोलोगे ये कोई नई बात नहीं है, मून पे पहले से पानी खोज हो चुका है। जी हाँ, ये खोज 2008 में जब इंडिया का चंद्रयान गया था, उसमें नासा का एक मून मिनरल मैपिंग नामक सैटेलाइट के साथ में गया था और उन्होंने उस सैटेलाइट ने पहली बार ये बताया था कि हाँ मून पे पानी है। और उसके बाद जितने भी मून के मिशन हुए हैं सबने यही बताया कि हाँ मून पे थोड़े से अमाउंट में पानी है। लेकिन IIT कानपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया दोनों के रिसर्चर्स ने मिलकर ये कंफर्म किया है कि मून पे पानी तो है, बट वो अभी के जितना प्रेडिक्ट किया गया था उससे 4 से 5 गुना ज्यादा पानी है। और ये भी कंफर्म किया गया है अभी कि वो जो पानी है वो नॉर्थ पोल पे भी है, साउथ पोल पे भी है। ये काफी अच्छा रिसर्च है हमारे IIT कानपुर के रिसर्चर्स के द्वारा। दोस्तों, अगला न्यूज जो है हमारी इंडिया के लिए से एक गर्व की बात है। इंडियन ऑरिजिन के एस्ट्रोनॉमी साइंटिस्ट जिसका नाम है श्रीनिवासन आर कुलकर्णी, उनको प्रेस्टिजियस SOP पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार केवल मेडिसिन, लाइफ साइंस, एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स में ही मिलता है, तो इनको एस्ट्रोनॉमी में मिला है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या चीज इन्होंने रिसर्च किया है, ऐसा क्या चीज इन्होंने खोज किया है जिसके लिए उनको ये पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, इन्होंने एक ऐसा गैजेट डेवलप किया है जिससे कि हम डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का वेव जनरेट कर पाएंगे। हम जितना फ्रीक्वेंसी का वेव जनरेट करना चाहें उतना फ्रीक्वेंसी का वेव जनरेट कर लेंगे। फिर उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सबसे ज्यादा एनर्जी
एनर्जी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो सबसे ज्यादा एनर्जी का वेव है उसको खोज किया है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे खोज है जिसको इन्होंने किया है। दोस्तों अगला न्यूज है जो हमारे लिए एक सैड की न्यूज है, हमारे यहाँ पूरे दुनिया के लिए एक सैड न्यूज कि एक बहुत बड़ा आइस जो पूरे दिल्ली के लगभग 4 गुना ज्यादा बढ़ा वो सी में डिजोल्व हो गया, सी में पिघल गया। दोस्तों ये इसका कारण सिर्फ यही है कि ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। दोस्तों अगर बात करूं कि इससे क्या क्या हम पे इफेक्ट आएगा, इंसान पे क्या क्या इफेक्ट है, सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो सी लेवल राइज करेगा। मतलब कि वैसे शहर वैसे इलाके जो समुद्र के किनारे वो सारे सी लेवल की इंक्रीज करने की वजह से पानी में डूबते जाएंगे और बहुत सारी जान का नुकसान होगा, बहुत सारे प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, बहुत सारे रिसोर्सेज का नुकसान होगा। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी तो सैड न्यूज है। दोस्तों अगला सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है रिसर्च। इसमें हम वैसे चीजें देखेंगे जो अभी रिसर्च हुआ है और जो हमारे लिए यूजफुल, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए यूजफुल। तो पहला बताने से पहले मुझे आपसे एक और चीज पूछनी है कि क्या हम कैंसर होने से पहले मालूम कर लेंगे कि हाँ अब इस इंसान को कैंसर होने वाली है, और तो किसी इंसान को टेस्ट करके ये बता सकते हैं कि हाँ इस इंसान को फ्यूचर में कैंसर होगा। दोस्तों अब ये पॉसिबल है क्योंकि पूरी दुनिया में कैंसर से लगभग 1 करोड़ लोगों का मौत होता है और इंडिया में कैंसर से लगभग हर साल 10 लाख लोगों का मौत होता है। तो आइए आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि साइंटिस्ट ने ऐसा क्या क्या किया कि उन्होंने इस चीज को डेवलप किया, इस मेथड को डेवलप किया। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट का ग्रुप था वो एक ब्लड बैंक में गया, वहां से उन्होंने लगभग 44,000 अलग अलग तरह के अलग अलग इंसान के ब्लड सैंपल्स वहां से लिए। फिर उस ब्लड सैंपल्स को उस 44,000 में लगभग 5,000 ऐसा ब्लड सैंपल्स था, उस इंसान का ब्लड सैंपल्स था जो जिस इंसान को फ्यूचर में जाके कैंसर हुआ है। अब वो ब्लड सैंपल्स को एनालाइज किए, लगभग 1400 प्रोटीन को हर एक ब्लड सैंपल्स के लगभग 1400 प्रोटीन को उन्होंने रिसर्च किया, उसको देखा, उसको एनालाइज किया और फाइनली उन्होंने इस नतीजे पर पहुंचे कि जो 40 टाइप के ऐसे प्रोटीन हैं जो ऐसे ब्लड्स में डिफरेंट टाइप, जो ऐसे ब्लड्स जिस इंसान को फ्यूचर में कैंसर हुआ है और ऐसे ब्लड जिस इंसान को फ्यूचर में कैंसर नहीं हुआ है, दोनों के ब्लड्स में वो 40 जो प्रोटीन है वो डिफरेंट तरह के हैं। कैंसर वाले में अलग तरह का वो 40 प्रोटीन है और बिना कैंसर वाले में अलग तरह का वो 40 प्रोटीन है। साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि वो जो 40 तरह के प्रोटीन है उसको हम लोग देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो इस इंसान को फ्यूचर में कैंसर होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे हमारे साइंटिस्ट इस मेथड का यूज करके अब किसी भी इंसान के बारे में बता सकते हैं कि उसको फ्यूचर में कैंसर होने वाला है या नहीं होने वाला है। होने वाला होगा तो उसका इलाज करके उसको सही किया जाएगा। दोस्तों अगला फैक्ट आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि क्या हम जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब कि जिस तरह से एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, वैसे ही हमारा अर्थ का एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। अगर मैं आपको बताऊं, अगर इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में आपको बताऊं कि हमारा जो अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो हमेशा मूव कर रहा है, वो अपना प्लेस चेंज कर रहा है। जी हाँ, हमारे अर्थ का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है हर साल 15 किलोमीटर डिस्प्लेस हो रहा है। 1990 से पहले ये 15 किलोमीटर शिफ्ट हो रहा था, लेकिन 1990 के बाद से ये 55 किलोमीटर शिफ्ट हो रहा है। मतलब कि अगर आज के डेट में अगर इस पॉइंट पे नॉर्थ पोल है तो जस्ट 1 साल बाद यहाँ से 55 किलोमीटर दूर वो नॉर्थ पोल शिफ्ट हो गया होगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है कि इसके वजह से हमारे लाइफ पे, हमारे नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो कार्गो शिप्स में है। जैसे लोग अगर शिप चलाते हैं तो उसमें कंपास का यूज होता है और आपको भी मालूम है कि जो कंपास है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। तो जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो जाएगा तो कंपास का जो डायरेक्शन है वो गलत बताएगा, जो गलत डायरेक्शन बताएगा तो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम्स होगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है एनिमल्स और बर्ड्स के माइग्रेशन में। एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को पहचान के ही जाते हैं, वो उसको फील करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। और हर साल जब मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, तो वो जो एनिमल्स और बर्ड्स है वो अपने टारगेट लोकेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब जब टारगेट लोकेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे तो उनको रिसोर्स की कमी होगी, उनको खाने की कमी होगी, उनको पीने की कमी होगी और उनका डेथ हो जाएगा। इस तरह से हमारे नेचर पर भी इफेक्ट पड़ रहा है और भी बहुत सारे छोटे छोटे इफेक्ट जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने, डायरेक्शन चेंज होने से आ रहे हैं। दोस्तों मैं अगर पूछूं कि प्रोटीन कैसे प्रोड्यूस होता है, IISc बेंगलुरु जो इंडिया का टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके रिसर्चर ने एक यूनिक और एक अच्छा मेथड प्रोटीन प्रोडक्शन का डेवलप किया। इसके पहले जो प्रोटीन प्रोडक्शन वो या तो प्लांट से होता जिसमें पीज होता था, दाल्स होता था, सोयाबीन होता था, चीज को प्रोसेस करके प्रोटीन निकालते हैं या फिर एनिमल से निकालते थे जैसे कि फिश से निकालते थे या फिर डेयरी प्रोडक्ट से निकालते या फिर मुर्गा मुर्गी को पाल के निकालते। तीसरा जो मेथड वो था माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया फ्री हो गया, उसको यूज करके प्रोटीन डेवलपमेंट किया जाता। लेकिन ये जो मेथड है इसका नाम है एमएजी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इस मेथड में ईस्ट सेल को इस एमएजी केमिकल डाल के इसको एक्टिवेट किया और ये एक्टिवेट होने के बाद प्रोटीन प्रोड्यूस किया। और ये प्रोटीन प्रोडक्शन है ये एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुलना में ये ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करेंगे कम खर्च। दोस्तों नासा मैगेलन नामक सैटेलाइट्स के द्वारा भेजे गए डाटा को एनालाइज किए, ये कंफर्म किया है कि वेनेस वोल्केनो है। दोस्तों इसके पे इंसान ये नहीं माना कि वेनस पे कोई वोल्केनो है, लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैं आपको टर्बुलेंस के बारे में बताया कि फ्लाइट्स में कैसे टर्बुलेंस होती है, किन किन वजहों से होती है और कैसे इसमें इंसान का डेथ हुआ।
तो इस हफ्ते एक और न्यूज आई है कि 12 लोग इंजर्ड है एक टर्बुलेंस के वजह। ये दोहा से आई एक फ्लाइट जहां थी उसमें हुआ, जिसमें कि 6 लोग पैसेंजर थे